हाँ, तो स्वागत है प्यारे बच्चों फिर से एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों आज 19 फरवरी के लिए जो है आप लोगों के 19 फरवरी का जो है ना हिंदी का एग्जाम है उसके लिए जो है यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि वायरल क्वेश्चंस है। ये बोर्ड परीक्षा का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो इसके लिए यहाँ पर जो आप लोगों को 19 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर हमारा 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं, इन्हें परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं। तो बताइए कि इन्हें परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं। तो उन्हें 12 खड़ी कहा जाता है परंपरा के अनुसार। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा यहाँ पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर स प्लस छोटा र से कौन सा वर्ण बनता है। तो बताइए स प्लस छोटा र से जो है यहाँ पर सर बनता है। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तद्भव शब्दों में जो है तालम स के स्थान पर क्या हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है तालम स के स्थान पर जो है स मूर्धन्य स हो जाएगा यहाँ पर। ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा यहाँ पर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पवर्ग का उच्चारण स्थान है। तो बताइए पवर्ग का जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ है। डी ऑप्शन जो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा आप लोगों का। 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचमाक्षर का एक वर्ण है। तो बताइए तो पंचमाक्षर का वर्ण है यहाँ पर म जो है पंचमाक्षर का वर्ण। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर और न व्यंजन, इसीलिए इन दोनों का ध्वनियों को क्या कहते हैं। इन दोनों को ध्वनियों को जो होता है क्या कहा जाता है, तो अयोगवाह कहा जाता है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अ वर्ण का उच्चारण स्थान, तो अ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ्य हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये नन हिंदी का पेपर है आपका, 19 फरवरी के लिए नन हिंदी का पेपर है। आप लोगों को जो है यहाँ पर कल तोड़ने वाला है इस पेपर को, आज तो टूट जाएगा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए लास्ट तक वीडियो को। वृद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो वृद्धाक्षर की जो है अंतिम ध्वनि यहाँ पर व्यंजन होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा यहाँ पर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, वक्ता के द्वारा जो है यहाँ पर वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं। तो बताइए 10 का जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, उसे संगम कहा जाता है। सी ऑप्शन जो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे साथियों देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार को क्या कहा जाता है। तो दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार को संधि कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 11 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन समास कहते हैं। तो बताइए तो उसे तब कौन समास कहा जाता है। तो उसे इसके बाद जो है ना बहुब्रीहि समास कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कौन सा शब्द। तो बताइए तो कौन सा शब्द जो है तत्पुरुष यहाँ पर। तो हर्फन मौला जो है तत्पुरुष का उदाहरण है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद यशो जोर धरा हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद। तो उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 15 का जो है यहाँ पर डी ऑप्शन उत्त जोड़ डयन जो हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है। तो बताइए शुद्ध शब्द कौन है। तो यहाँ पर जो है कृत्य 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 शुद्ध शब्द है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध जो है यहाँ पर वो प्रसाद जो है अशुद्ध हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो विपरीतार्थक शब्द के बीच कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है। तो बताइए यहाँ पर जो कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है। योजक चिन्ह लगाया जाता है प्यारे बच्चों, योजक चिन्ह जो है लगाया जाता है यहाँ पर। डी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर जो है ना शब्द के यहाँ पर 2 भेद 3 भेद होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर।
तीन ऑप्शन तीन जो है बिल्कुल होते हैं यहाँ पर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में कौन तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द जो है यहाँ पर ओष्ठ हो जाएगा तद्भव शब्द। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 21 नंबर का। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वर्ण संकर शब्द है? तो वर्ण संकर शब्द जो है यहाँ पर लाठी चार्ज वर्ण संकर शब्द है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु नर मादा जाति का बोध होते हैं उसे हो उस व्याकरण को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है लिंग कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 25 नंबर का। 25 का डी हो जाएगा यहाँ पर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जिन वाक्यों में लगना जाना सकना तथा चुकना सहायता क्रियाएं आती है उनमें किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है? तो उनमें जो है ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरि मोहन को रुपया देता है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, संप्रदान कारक का उदाहरण है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। श्रीमती शब्द का बहुवचन है, तो बताइए कि 28 का जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, श्रीमतिया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द बताइए कौन है? तो 29 नंबर का जो है यहाँ पर बताइए, 29 का ए हो जाएगा, खिंचाव पुल्लिंग शब्द है। ए ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन स्त्रीलिंग रूप है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो बताइए स्त्रीलिंग जो है कौन है? तो छत जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा यह। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 31 नंबर क्वेश्चन, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को कहते हैं किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो पिरो दिए जाते हैं तो पद कहलाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है? 32 का जो है बी ऑप्शन, लेखक या वक्ता। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में जो है यहाँ पर 11 सर्वनाम है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 34 नंबर क्वेश्चन है, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच उसे क्या कहते हैं? तो 34 का जो है यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, विधेय विधेषण कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मोहन पढ़ने बहुत तेज है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। प्रविशेषण क्या है इस वाक्य में? मोहन पढ़ने में तेज है, बहुत जो है प्रविशेषण है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए यहाँ पर जो है 2 प्रकार के होते हैं, धातु अधातु 2 प्रकार के होते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन, जो धातु संज्ञा विशेष से बनती है, विशेषण से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है नाम धातु कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने आम खाया वाक्य का किस काल का उदाहरण है? मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, तो ये आषाढ़भूत है। आषाढ़भूत, आषाढ़भूत, आसन्नभूत हो जाएगा ना। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसे रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता? तो उसे क्या कहा जाता है? पहले बच्चे यहाँ पर जो अवयव कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के जो है 3 भेद होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन तुलना बोध निरपात है? तो तुलना बोध जो निरपात है यहाँ पर सा। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर 41 नंबर का। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मेल से बनते हैं और उनके खंड सार्थक होते हैं और सामान्य अर्थ के सूचक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है यौगिक कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
43 नंबर क्वेश्चन देखिए, आक्रमण शब्द में उपसर्ग है, तो आक्रमण शब्द में उपसर्ग आ है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर देखिए, पूजापा शब्द में प्रत्यय है, तो पूजापा शब्द में जो प्रत्यय है तो कौन सा यहाँ पर जो है आपा जो है प्रत्यय हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सरल वाक्य है, तो निम्न में सरल वाक्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर, अस्वस्थ रहने के कारण वो परीक्षा में सफल न हो सका, ये जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य यहाँ पर सी ऑप्शन में हो जाएगा शुद्ध वाक्य। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, ये सही बात है, तो शुद्ध वाक्य। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो समुद्र का जो है पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अर्णव जो हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, कृष्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द, तो यहाँ पर जो है बी शुक्ल हो जाएगा, कृष्ण का विपरीतार्थक शब्द, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन, जो नभ में चलता है काव्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा, जो नभ में शब्द है उसे खचेड़ कहते हैं, खेचड़ कहते हैं ना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 50 नंबर है, आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ है मर जाना, आंखें बंद के मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक ही हम लोग रखते हैं, और बाकी जो है